शेर की खाल में गधा। हुस्नाबाद नामी गांव में उबैदुल्ला नामी धोबी रहा करता था। गांव में कपड़े धोकर वो अपना गुजर बसर किया करता था। धोबी की कमाई उसके घर वालों के खर्च के लिए काफ़ी नहीं थी। उस धोबी के पास 2 गधे थे। वो गधे हर दिन घर से तालाब और तालाब से घर अपनी पीठ पर कपड़े ले जाया करते थे। कुछ दिन बाद इन 2 गधों में से एक गधा काफी बूढ़ा हो गया। पैरों में कमजोरी आ जाने से वो गिरने भी लगा था। इस बूढ़े गधे को पालना उबैदुल्ला के लिए काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने एक गधे को कसाई को फरोख्त करने का फैसला किया। मालिक, ये कहाँ का इंसाफ है। मैंने जब तक मेरे पाँव में ताकत थी आपकी खिदमत की। अब मैं ज़ईफ हो गया हूँ, ये समझकर आप मुझे कसाई को फरोख्त कर रहे हैं। तुझे नहीं बेचूंगा तो क्या करूंगा? मेरी कमाई मुझे ही बस नहीं होती। तुझे बिठाकर कैसे खिला पाऊंगा? तुम्हें खिलाना भी बेकार है। ये सुनकर इतने साल आपके साथ रहा, आपकी खिदमत की, आपका काम किया, कुछ रहम कीजिए, मुझे कसाई को मत बेचिए। बूढ़ा गधा बार बार इल्तिजा करने से धोबी के दिल में कुछ रहम पैदा हुआ और वो कहने लगा, ठीक है, रो मत, मैं तुम्हें कसाई को नहीं दूंगा, लेकिन रोज रोज पालना मेरे बस की बात नहीं। कोई ना कोई दिन देखकर तुम्हारा कुछ इंतजाम कर दूंगा। धोबी की बात सुनकर गधे की जान में जान आ गई। या अल्लाह, मेरे मालिक ने मुझ पर रहम किया, कसाई के हाथ कटने से बच गया। दिल ही दिल में ये सोचते हुए वो एक कोने में जाकर बैठ गया। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। बेकार बैठे बूढ़े गधे को पालना धोबी के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। वो काफी देर सोच में पड़ गया और आखिरकार उसके जहन में ख्याल आया। धोबी बाजार गया और शेर की खाल ले आया। तुझे बिठाकर खिलाना मुश्किल है, तुझे भी ये पता है, इसलिए बहुत सोचने के बाद ये शेर की खाल आया हूँ। मज़े से ये शेर की खाल पहनकर रात के वक्त गांव के बाहर मौजूद खेतों में जाकर मन चाही ग़िज़ा खा ले। सब तुझे शेर समझकर भाग जाएंगे और कोई भी करीब नहीं आएगा। धोबी की बातें मानकर शेर की खाल धोबी से गधे ने ले ली और उस रात शेर की खाल पहनकर तारीकी के दौरान वो गांव के बाहर मौजूद चने के खेत में गधा चला गया। उस खेत की हिफाजत के लिए कई लोग वहां पर मौजूद थे और वो उसे देखकर वहां से भाग गए और बूढ़ा गधा आधी रात तक खूब पेट भर कर वहां पर खाने लगा।